राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे कमेंट्स के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। जहाँ से भी जो भी दुरात्मा, नकारात्मकता जहाँ से भी वो आई है, वो वहीं वापस चल जाए, हज़ारों गुना मल्टीप्लाई होगी। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो काफ़ी ज़्यादा ना नौटंकीबाज है। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नाटक करते हैं कि वो आपके सगे हैं या वो बहुत अच्छे हैं, या किसी भी प्रकार से ना कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखा कुछ और रहे हैं पर उनके अंदर में चीज़ें कुछ और चल रही है, जो आपके है ना जिन जो बहुत है ना आपके सामने कुछ अलग इंटेंशंस रख रहे हैं, और मतलब आपके सामने कुछ अलग प्रिटेंड कर रहे हैं और अंदर में उनके इंटेंशंस कुछ और है। और ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे, इस चीज़ में आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका इंट्यूशन कह रहा है पर आप इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हैं, या फिर मतलब कहते हैं ना आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो बहुत बड़ा दिखावा कर रहे हैं, बहुत बड़ा आडंबर रच रहे हैं, ठीक है, और किसी भी ना किसी प्रकार से वो आपका नुकसान कर रहे हैं या करने वाले। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं और क्या कुछ वो दिखावा कर रहे हैं ना। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ चाहिए। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, उनका सच्चे दिल से नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच ही साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति ही शिव पिता परमात्मा ही श्री माँ काली, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज, और मेरे व्यूअर्स को कौन है जो है ना धोखा देने वाले हैं, या फिर जो मेरे व्यूअर्स के साथ किसी ना किसी प्रकार के आडंबर रच रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार का कुछ ऐसी नेगेटिविटी उनके है ना जो मेरे व्यूअर्स के लिए सही नहीं है। क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए एनर्जीज है और क्या कुछ आप गाइड कर रही हैं, प्लीज़ माँ काली गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच साईं बाबा। द मैजिशियन, द एम्प्रेस, वाहेगुरु। लुक एट दिस, द एम्प्रेस की एनर्जीज आई, फिर 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज आई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द एम्पेरर रिवर्स। एक कार्ड मैं और लूंगी, जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, बॉटम डेक पे। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पावरफुल रीडिंग होने वाली है। आप परमात्मा के जिन भी रूप की है ना आराधना करते हैं, उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम श्री साई नाथ। अगर मैं यहाँ मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ, नंबर 3 है, नंबर 1 है, राइट, नंबर 2 है, नंबर 9 है, नंबर 5 है, नंबर 4 है, नंबर 6 है, ठीक है, नंबर 7 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर भाग्यांक, या आपके हेटर्स के मूलांक और भाग्यांक हो सकते हैं। आप पूर्ण रूप से सुरक्षित है। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती का, माता के है ना 9 रूपों की आपकी बहुत असीम कृपा है। आपकी यूं हर पल परमात्मा से कनेक्ट रहना, या हर पल चाहे अगर आप मंत्र जाप या पाठ नहीं भी कर रहे हैं, पर हर पल जब आप उनको ध्यान करते हैं या उनकी याद आती है ना, तो ये चीज़ आपको बहुत नॉर्मल लगती होगी, पर ये चीज़ आपकी लाइफ की कितनी बड़ी परेशानी को, कितनी बड़ी नेगेटिविटी को आपसे दूर कर रहा है और कैसे आपके दुश्मनों का खात्मा कर रहा है, इस चीज का आपको अंदाजा भी नहीं है, राइट।
आपके हेटर्स की अगर एनर्जीज बात की जाए सो फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज है। आपके हेटर्स आपके लिए पल पल, एक सेकंड से भी नहीं, नैनो सेकंड होता है ना, उससे भी ज़्यादा, है ना, नेगेटिविटी आपके लिए रचते रहते हैं हर पल। वो किसी ना किसी तरीके की कोई कॉन्स्पिरेसीज, कोई शातिरबाजी, किसी ना किसी तरीके की आपके लाइफ में फाइनेंशियली वाइज आपको बहुत भारी तौर पे, एकदम कहते हैं ना थोड़ा बहुत नहीं, बहुत भारी तौर पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आपका पावर आपसे छीनने की कोशिश, आपकी प्रॉपर्टी आपके से छीनने की कोशिश में लगे रहते हैं। और हर बात, हर किसी तरीके से कुछ कटाक्ष वर्ड यूज़ कर देना, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें कर देना, या आपको देखकर कुछ ऐसी नकारात्मकता लेकर कहना करना, या कुछ ऐसा नेगेटिव बोल देना, नेगेटिव कर देना, जिससे आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंस है वो चीज़ डाउन हो जाए, आप अपने काम पर ध्यान ना दे, या आपके चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली जाए, या आपका नेम फेम, या लोग आपकी तो तारीफ कर रहे हैं, या जो आपके अंदर गुणवत्ता है वो चीज़ कम हो जाए। आपके अंदर की गुणवत्ता भी लोगों को, स्पेशली आपके हेटर्स को बहुत भारी पड़ती है। और कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, यानी आप से दुश्मनी निभाने के लिए वो आपके दोस्त भी बन सकते हैं। जी, ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसे एक्सेस लेवल पर जलन रखते हैं और वो आपसे दुश्मनी रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और डेफिनेटली अगर परमात्मा चाहते होंगे, यूनिवर्स चाहते होंगे ये बात, ये रीडिंग आप पूरा सुने, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज ये एनर्जीज बहुत हैवी मात्रा में स्ट्रॉन्ग आई है, इसीलिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ। अगर परमात्मा चाहते होंगे, अगर यूनिवर्स चाहते होंगे कि आप तक ये बात पहुँचे, तो ही ये बात आप सुन पाएंगी, तो ही ये बात पहुँचेंगे। बिकॉज ऑलवेज आई यूज टू से एवरीथिंग इज यूनिवर्सली चैनलाइज्ड, वही यहाँ पे एनर्जीज बता रही है। वो पर्सन जो आपसे मिलकर कह रहा है कि वो आपके दुश्मन का दुश्मन है, या उसकी, या किसी ना किसी की बुराई कर रही है, या उसकी लाइफ में कोई दुश्मन है जिसके लिए वो हर पल नेगेटिविटी, नकारात्मकता रखता है, उस इंसान को अपनी लाइफ से, अपने घर से, अपनी जिंदगी से निकाल फेंकी। जी, क्योंकि श्री रामचरितमानस में भी इस चीज का, तुलसीदास जी ने इस चीज का वर्णन किया है। दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने दोस्त का, सॉरी, अपने दुश्मन का तो दुष्टता उसके साथ करता ही है, अपने मित्र के साथ भी उसी लेवल की दुष्टता वो रखता है, और किसी अनजान अनजान यानी स्ट्रेंजर, उसके साथ भी वो उसी लेवल की दुष्टता रखता है। ये बात सच है। और ठीक उसी प्रकार से आपके दुश्मन जो आपसे जलते थे, जिनकी हिम्मत नहीं थी आपसे दुश्मनी करने की, है ना, क्योंकि हिम्मत भी चाहिए होती, दुश्मनी रख करने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है, तो उन्होंने आपका दोस्त बनकर आपके दुश्मन का, कहता होगा कि वो आपके दुश्मन का दुश्मन है ना, आर यू गेटिंग, या फिर वो किसी की बहुत एक्सेस लेवल पर बुराई करता है, एक्सेस लेवल पर उसके अंदर नकारात्मकता अपने घर से निकाल फेंकी, क्योंकि आपको बताए दुश्मन की इतनी गंदी फितरत होती है कि वो आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, लव लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन, आपका नाम जाप, आपके पूजा पाठ में विघ्न, वो तो हर चीज कर देगा। दुश्मन एक किस प्रकार का होता है? मक्खी के प्रकार होता है, अर्थात कि मक्खी अपनी जान दे देगी, पर वो घी में गिरकर उसको अशुद्ध करने की कोशिश में करेगी। आप समझ रहे हैं? मक्खी अपनी जान दे देगी, अपनी जान मक्खी दे देगी, पर वो उस घी को अशुद्ध कर दे इस चीज के लिए, है ना, मतलब कि घी अशुद्ध हो जाए। सो बस वही है कि आपकी ऊर्जा सकारात्मकता है, जब चाय में मक्खी गिरती है ना, फ्लाई गिरती है, तो हम उस चाय को फेंक देते हैं, यानी नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी के साथ में रहकर अपनी भी जिंदगी नेगेटिव बना लिया। पर आप घी के समान, अगर वो आपकी लाइफ में हल्की सी भी नेगेटिविटी लाने की कोशिश करती है या कर की है, तो आप उस नेगेटिविटी को फेंक दीजिए। कि हम पूरा घी फेंक देते हैं? नहीं ना, उस घी में से उस मक्खी को निकाल के फेंक देते। ठीक उसी प्रकार से आप उस नेगेटिविटी को निकाल कर फेंकिए अपनी लाइफ से, है ना, क्योंकि जो चीज़ शुद्ध होती है, जो चीज़ अच्छी होती है,
वो फिर है ना वो उस चीज़ में मिलकर और ख़राब नहीं हो जाती है। आर यू ऑल गेटिंग? तो इस बात का ध्यान रखिए बहुत बहुत। वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। इवन तांत्रिकों से वो उस चीज़ को स्वीकार भी कर लेते कि हाँ ठीक है, कोई नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा अगर मेरे को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाएगी, मेरे को अगर है ना लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, मुझे चलेगा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। बट ये तांत्रिक क्रिया आप कर दीजिए उस पर्टिकुलर एनर्जीज पे या आप पर, है ना, मैं आप ही के, है ना, तो वो किसी ना किसी तरीके की नेगेटिविटी करने का कोई नहीं, है ना, हद छोड़ेगी। नॉर्मली आप तो किसी का बुरा भी नहीं चाहते, है ना, बस आप चाहते कि नेगेटिव एनर्जीज आपसे दूर रहे। वो नेगेटिव दुष्ट लेडीज, वो नेगेटिव दुष्ट मैस्कुलिन एनर्जीज आपसे दूर रहे। ऑल यू नीड इज दिस, राइट? और सही में नेगेटिव एनर्जीज तो कसम से, मतलब कहते हैं ना, इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि वो कुंभकर्ण की तरह सोते रहे और कभी उठे ही ना, वही से सही है, सबसे दूर रहे, क्योंकि ये नकारात्मकता पॉजिटिविटी को डिस्टर्ब करती है ना, वही चीज़ है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। होपफुली आप ये बात को समझ गए होंगे और आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। जो किसी और की बुराई कर रहा है या जो ऑलरेडी किसी के साथ नेगेटिव कर चुका है पास्ट में, वो आपके साथ भी वो चीज़ नेगेटिव करेगा, और या फिर कर रहा है, और ऑलरेडी आप टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। सो ये मत सोचिएगा कि जो टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, उनकी दुष्टता ख़त्म हो जाएगी। उनकी दुष्टता का हर एक लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, हर एक लेवल बढ़ता चला जाएगा, और बहुत भारी नुकसान आपको सहना। इस बात का आप ध्यान रखिए। द एम्प्रेस की जो एनर्जीज है, गुरुओं का आशीर्वाद, आपके पितरों का आशीर्वाद, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हर पल आपके साथ है। माता रानी के आप जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, उनका आशीर्वाद हर पल आपके साथ है। और आपकी लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस लेकर आना, हर एक चीज़, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, अगर आप अपने बेबी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव एनर्जीज है ये। वो सारी चीज़ें, जो आप चीज़ अपनी लाइफ में, खुशियाँ, सक्सेस, जो कॉन्फिडेंस आप चाहते हैं, जो आप अपनी स्किल्स पर काम कर रही है, जो आप अपनी एबिलिटीज़ पे काम कर रही है ना, ये बात याद रखिए। क्योंकि जब कहते हैं ना परमात्मा बचाने वाले होते हैं, परमात्मा आपके प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तब कोई भी दुरात्मा का कोई, है ना, वो उसका फिर उसी तरीके से, है ना, नेगेटिव होता है, उसी तरीके से उसका अंत होता है। जिस प्रकार लक्ष्मण ने, है ना, शूर्पणखा का अंत किया था, ठीक उसी प्रकार से उनकी भी लाइफ में उतनी ही नकारात्मकता आती है, उतनी ही उनकी लाइफ में नेगेटिविटी होती है। ऑल यू नीड इज टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसी चीज़ों से आपको फाइनेंशली, मेंटली, हेल्थ वाइज, है ना, करियर, रिलेशनशिप वाइज, हर एक चीज़ में आपको हीलिंग मिलती है, हर प्रकार की हीलिंग मिलती है। आर यू ऑल गेटिंग? सो इसीलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं आपको इमोशनली हेल्दी कर रहा है, मेंटली तौर पे हेल्दी कर रहा है, हेल्थ वाइज, फिजिकल हेल्थ, कहते हैं ना, हर एक चीज़, फाइनेंशियल हेल्थ, हर एक चीज़, क्योंकि आपके प्रारब्ध भी करते हैं। अगर आप किसी प्रकार का अनुष्ठान उठाते हैं या कोई भी पावरफुल रेमेडीज़, में पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ आपके पर्सनल रीडिंग बुक होने पर आपको देती हूँ कि कौन सी रेमेडीज़ आप करके, कौन से अनुष्ठान उठाकर आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, खुशियाँ, और ये जो आपके प्रारब्ध है या जिस भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज है, उस चीज़ों से खुद को आप क्लेंज आउट कर सके। सो अनुष्ठान का, पावरफुल रेमेडीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू मैसेज, राइट? सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो दुश्मन होते हैं ना, वो हर एक सेकंड से भी कम, है ना, बहुत नकारात्मकता कर रहे हैं। और जैसा कि स्टार्टिंग में इंट्यूशन भी आया था कि वो आपके साथ बहुत बड़ा गंदा खेल खेल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, आपके दोस्त बनकर, आपके सगे बनकर, वो, है ना, आप पर इतना गलत तरीके से वार कर रहे हैं, आपका पावर छीनना चाहते हैं, आपको मेंटली तौर पे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियली तौर पे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और वो आपको इतना हद तक आपका नुकसान कर देंगे कि जितना हद तक आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच रहे हैं कि वो आपके बहुत सगे हैं, वो आपके अपने हैं। जैसे एक लकड़ी को लगता है ना कि दीमक जो है वो उसका सबसे सगा है ना, और लकड़ी को पता है कि मैं हर पल खत्म हो रहा हूँ या खत्म हो रही हूँ। लकड़ी, जब दीमक लकड़ी को खाता है तो उसको, लकड़ी को पता है कि मैं, मेरे साथ सबसे सटा हुआ मेरा दीमक है। आप समझ रहे हैं ना? और लकड़ी को पता है कि वो कम होती जा रही, खत्म होती जा रही, खत्म हो जा रही, उसको एहसास है। बट उसको फिर भी लग रहा है कि दीमक मेरा सबसे सगा है ना? तो बस वही चीज़ आपके साथ हो रही है और आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है।
इसीलिए आप अपनी लाइफ से उस दुष्ट दीमक को निकाल फेंकिए, उस नेगेटिव एनर्जीज को निकाल फेंकिए, जिस प्रकार घी से मक्खी को निकाला जाता है। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नेगेटिव लोगों को, नकारात्मक लोगों को आपकी लाइफ से बाहर निकाला फेंका जा रहा है परमात्मा के द्वारा, स्वयं परमात्मा के द्वारा, क्योंकि आपने अपनी जीवन की डोर उस परम पिता परमात्मा को सौंपी है। किसी दिन आपने दिल से परमात्मा को, कहते हैं ना, वो बात, वो कनेक्शन कहाँ है। और ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। और ये बात सच आ रही कि आपने दिल से परमात्मा को, कहते हैं ना, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किया है। और आपने तो बस सोचा होगा कि मैंने तो बस एक दिन, है ना, कह दिया तो कि आप मेरे है ना, और मैं आपकी, है ना, परमात्मा को आपने कह दिया या मैं आपका, और उन्होंने बस स्वीकार कर लिया, है ना, मतलब आप भूल गए होंगे, आपने किसी दिन परमात्मा से दिल से कोई चीज़ की बहुत दिल से रिक्वेस्ट की थी और अब आप भूल चुके हैं, है ना। तो या फिर ये सोच रहे होंगे कि वो परमात्मा, है ना, मेरे को कैसे। तो बस वही बात है कि परमात्मा ने आपके जीवन की डोर आपको अपना, आपको अपना बना लिया है। और अब आपकी लाइफ से वो नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा को निकाल फेंका जा रहा है। आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको उस नेगेटिव एनर्जीज को वापस नहीं अपनी लाइफ में आने देना है। जो लोग जा रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। आप हर पल परमात्मा का नाम ध्यान करिए और अपनी स्किल्स पर, अपने काम पर, अपने आप पर, अपनी फैमिली पर, अपने लव्ड वंस पर ध्यान दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ ज़्यादातर रह भी नहीं सकती, क्योंकि उसको भी घुटन महसूस होती है। और जब परमपिता परमात्मा, है ना, निकालते हैं उस नेगेटिव एनर्जीज को, आपकी लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं, पर वापस आप मत जाइएगा उस नेगेटिव एनर्जी को वापस बुलाने। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके हेटर्स की एनर्जीज की बात की जाए तो वो हर पल दुखी परेशान रहते हैं और किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई नाटक करके, चाहे वो अच्छे बनकर, बुरे बनकर, दैन्य, मतलब कहते हैं ना कि आप उनकी मदद कर दे, हेल्पलेस बनकर, बहुत सारे किसी ना किसी प्रकार का वो ऐसा नाटक करेंगे जो, है ना। और आपको लगता हो कि हाँ, ये लोग जो नेगेटिव होते हैं ना, ये बहुत शातिर होते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बनाने, अपने आप को बनाने, करने, है ना, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया आपने अपनी लाइफ में। एक अलग ही चीज़ की कैसे मैं अपनी लाइफ में और पॉजिटिविटी लाऊं, और फाइनेंशियली वाइज, हेल्थ वाइज, हर चीज़ आपने उस चीज़ पर ध्यान दिया। इनके लिए अगर कोई बंदा या कोई पर्सन अपना, है ना, 50 ईयर्स, 70 ईयर्स, 40 ईयर्स, 30 ईयर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दे कि मेरे को किसी का नुकसान करना है, मेरे को किसी से छीन कर खाना है ना। तो वो, या फिर उन, उसके वो स्किल, उसकी वो नकारात्मकता, उसकी वो शातिरबाजी, उसकी वो गंदी हरकत, उसकी वो नाटक रचना, ये सब कितना ज़्यादा उसका ये स्किल स्ट्रांग नहीं हो जाएगा। बस वही चीज़। और ये नेगेटिव एनर्जीज के तो पिछले जन्म के संस्कार है, कई जन्मों से, है ना, पाप को भोगते भोगते फिर नरक योनि को पाके फिर एक, कहते हैं ना, जन्म लेकर इस तरीके से नकारात्मकताओं को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, उसी में उलझे रहना, उसी चीज़ को लाइफ में लोगों को देना, और ये सारी चीज़ों में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, अपना युग बिता दिया। आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि उस मक्खी को निकाल फेंकिए। वो नेगेटिव एनर्जीज इस प्रकार है कि वो अपना अंत करने के लिए भी तैयार है, आपको अशुद्ध, आपको परेशान करने के लिए। इतनी बड़ी एनर्जीज आई है, इतनी बड़ी पावरफुल बात है, आप इस चीज़ को इग्नोर मत। ओम श्री साईं नाथ। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए, फ़ोन नंबर करेक्शन के लिए या फिर नेम नंबर करेक्शन के लिए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। नेगेटिव, नकारात्मक एनर्जी से, उनकी ऊर्जा से आप सुरक्षित हैं। परमात्मा का हर पल ध्यान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।